हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर लग्न के जातकों की। मकर लग्न वालों का जो ब्लैंक चार्ट है वो क्या बताता है, यूनिवर्स ने किस तरीके की एनर्जी क्रिएट की है मकर लग्न वाले लोगों के लिए। तो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स जिसके भी है वो लोग देख सकते हैं, मिला सकते हैं, मैच करा सकते हैं कि क्या आपके साथ ये चीजें हो रही हैं या ये आपकी क्वालिटीज हैं। इफ यस, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो। मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ आप लोगों को कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स है वो मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, विच इज टोटली फ्री। दोज हु वांट टू एनरोल, they can join the WhatsApp link which is given in the description box, or else you can message me on the given number. Okay, तो let's start with the Capricorn. देखिए, जो Capricorn है ना, मकर राशि, मैं हमेशा बताती हूँ जब भी हम ब्लैंक चार्ट पढ़ते हैं कि हम कभी हमारा जो मेष लग्न की कुंडली है, मतलब काल पुरुष की कुंडली, उसको कभी नहीं भूल सकते। आप देखो, काल पुरुष कुंडली का मकर किस जगह आता है, मकर राशि आती है उनके 10th हाउस में। तो जो मकर लग्न के जातक हैं, इसका मतलब क्या है, यूनिवर्स ने कैसी एनर्जी क्रिएट की, कर्म भाव उनके तनु भाव में उठ करके आ जाता है। इसका मतलब बहुत क्लियर है, जो मकर लग्न के जातक हैं वो लोग बहुत ज्यादा लेबोरियस होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, कर्म में कहते हैं ना भरोसा रखते हैं, अपने हाथों से करना है, सब कुछ उन्हें खुद से करना है, इस तरीके की उनकी एनर्जीज रहती हैं। अब हम इसको बहुत बारीकी से अगर उनके नेचर के बारे में पढ़ेंगे तो एक चीज समझिए, यहाँ उच्च का कौन होता है, मंगल। मंगल उच्च के होते हैं, और नीच का कौन होता है, जुपिटर। मतलब देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं। तो मकर लग्न वाले जो जातक हैं हमेशा काम करने में आगे रहते हैं, उनको कर्मठता है उनके अंदर, खुद से करना चाहते हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं कि सामने वाला करे। उनको लगता है कि चलो मैं ही इनिशिएटिव ले लेता हूँ, लेकिन होता क्या है, बहुत जल्दबाजी। बिकॉज वहाँ क्या होता है, मंगल उच्च के होते हैं, इसीलिए उनके नेचर में क्या होता है, जल्दबाजी होती है, किसी भी काम को करने की बहुत जल्दी होती है, सोचेंगे वो बाद में। वाई दिस इज, क्यों वो बाद में सोचते हैं, एक्शन पहले ले लेते हैं, बाद में पछताते भी हैं कभी कभी कि यार सोच के करना चाहिए था, अभी क्यों किया। क्योंकि गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं, इसीलिए वो बुद्धि से नहीं सोच पाते हैं उस टाइम में, बस फटाफट एक्शन लेते हैं। मंगल आपका क्विक एक्शन है, तो इसीलिए कैसा होता है, इन लोगों का जो नेचर होता है फटाक से एक्शन लेने वाला होता है। स्पेशली किसी का, सपोज मंगल यहाँ बैठा है, 4th एस्पेक्ट दे रहा है, मंगल यहाँ बैठा है 8th एस्पेक्ट दे रहा है, या मंगल यहाँ बैठा है 7th एस्पेक्ट दे रहा है, तो ये चीज और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि फटाफट ले लेना, गुस्सा आ जाना। तो इस तरीके का इनका नेचर रहता है। मकर लग्न की जब हम बात करते हैं सेकंड हाउस की, सेकंड हाउस हम सबको पता है हमारे फाइनेंसेस का होता है, ठीक है, हमारे कुटुंब का होता है, हमारी वाणी का होता है, हमारे भोजन का होता है, हमारी जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसका होता है। और ये जो कुंभ राशि है आप देखोगे 11th हाउस में आती है काल पुरुष के। तो जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस हमारे कुटुंब का है, वहां क्या है, गेंस वाली जो राशि है ना काल पुरुष कुंडली की, वो उठ के चली गई। इट मीन्स इवन वो फ्रेंड्स भी बताते हैं। तो इन लोगों का जो जन्म होता है, कुटुंब होता है, हो सकता है बड़ा कुटुंब हो, बड़ी फैमिली में इनका जन्म हुआ हो, जॉइंट फैमिली में जन्म हुआ हो, इनके इनकी फैमिली में बहुत सारे लोगों का, फ्रेंड्स का आना जाना, इस तरीके की चीजें लगी रहे। इनके जो पेरेंट्स हैं या इनका जो पूरा बोलते हैं ना, एक जॉइंट फैमिली है, उसमें इनके जो चाचा काका ताया जी हैं, उन सबके फ्रेंड्स का आना जाना लगा रह सकता है। इनको सेकंड हाउस वेल्थ का है इनका, हमेशा गेन्स होंगे, हमेशा ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उनका इंतजाम हो ही जाएगा। कभी भी इन लोगों का काम ऐसा नहीं होगा मेरा काम बिगड़ गया। हाँ, एक एक चीज जरूर है, प्रॉपर्टी में इन लोगों को कभी भी बहुत ज्यादा, बोलते हैं ना, हमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, मकर लग्न वालों को प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। रीजन क्या है वो मैं बताऊंगी कि क्यों नहीं होता है। क्योंकि देखो, ये बाधकेश हो गए हैं मंगल यहाँ पर, और मंगल होते तो यहाँ पर उच्च के हैं, लॉर्ड भी हैं, लेकिन वो बाधकेश हैं। और बाधकेश होने की वजह से गेंस हाउस के लॉर्ड है, लोग बोलेंगे, वो कभी भी प्रॉपर्टी में कैप्रिकॉर्न वालों को बहुत ज्यादा, बोलते हैं ना, एक बहुत ज्यादा उनकी प्रॉपर्टी हाई हो गई, उसके रेट्स बढ़ गए, उनको कोई एंसेस्टर की प्रॉपर्टी मिल गई, तो वहाँ बहुत ज्यादा उनको एंसेस्टर की प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं मिल पाते हैं, गेन्स नहीं हो पाते हैं। रीजन यही है कि मंगल इस कुंडली में
बाधक का काम करता है। हालांकि वो उच्च के हैं, वो फटाफट एग्रेशन में आकर के ले लेंगे, किसी ने बताया बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर भी उनके साइन आता है, तो इन्वेस्ट बहुत करना चाहेंगे। लेकिन जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है सेकेंड हाउस आपके प्रॉपर्टी के रूप में भी, वहां उनको कभी गेन्स की प्राप्ति नहीं होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत बार सोचना है। अपने पार्टनर का नाम रखो, अपने पेरेंट्स का नाम रखो। खुद के नाम पे प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा गेन्स नहीं देती है कैप्रिकॉर्न वालों को। अब इसके बाद हम बात करेंगे इनके थर्ड हाउस के। थर्ड हाउस में देखो कौन सी राशि है, पाइसेस। इनके हाथ हैं, इनको डोनेशन करना, देना, किसी को भी देने के लिए ना ये हमेशा रेडी रहेंगे, क्योंकि पाइसेस साइन ही साइन ऑफ सेक्रीफाइस, साइन ऑफ डोनेशन, और वो लॉसेस का भी साइन है। ये अपने ही हाथों से कभी कभी अपना लॉस कर लेते हैं। इनका जो पड़ोस होगा, बिकॉज थर्ड हाउस इज योर नेबर ऑल्सो। थर्ड हाउस आपका आपका यंगर सिबलिंग है, छोटा भाई बहन जो भी होगा वो। तो छोटे भाई बहन कैसे होंगे, वो भी बहुत दानी होंगे, बहुत ज़्यादा चैरिटी करने वाले होंगे। किसी को भी कोई देने लेने का नंबर आएगा, देने का नंबर आएगा, तो वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हाँ दे दो इसको, चलो ऐसा कर लो, इमिडिएटली हाँ बोल देंगे। छोटे बहन भाइयों में ये क्वालिटी होगी। इनके जो पड़ोसी होंगे, हो सकता है किसी हीलिंग में रहे हो, या फिर ऑकल्ट से उनको कुछ कनेक्शन हो, मेडिटेशन वगैरह करते हो, मेडिटेशन सिखाते हो, इस तरीके की चीज़ों में हो सकते हैं। या इनके घर के बाजू में कोई मेडिटेशन सेंटर हो सकता है, कोई ऐसा सेंटर हो सकता है जहाँ पर स्पिरिचुअल हीलिंग्स वगैरह हो। उस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो थर्ड हाउस है ना, पाइसेस, पाइसेस इज अ साइन ऑफ लॉसेस। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। आपका राइटिंग स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आप थर्ड हाउस से देखोगे। इवन डॉक्यूमेंटेशन भी देखोगे। डॉक्यूमेंटेशन का लॉस होना, मतलब कोई पेपर्स खो गए, बराबर से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं रखे हैं, तो वो लॉसेस का जो है ना यहाँ पर आया। कैप्रिकॉर्न वालों की उनके पड़ोसियों से हो सकता है ना पटे। लॉस का साइन, पाइसेस का साइन यहाँ आ गया है, तो बहुत ज्यादा पटती हुई नजर नहीं आ रही। स्पेशली इफ केतु सिट्स हियर, यहाँ पे सपोज किसी के केतु बैठ गया तो बिल्कुल नहीं पटेगी, क्योंकि केतु कट करता है। हो सकता है इनके पड़ोस में, अगर यहाँ पे थर्ड हाउस में केतु तो डॉग भी हो, या फिर पड़ोसियों के साथ बिल्कुल ना हो, पड़ोसी हीलर हो, इस तरीके की भी चीजें यहाँ पर हो सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ हाउस पर। तो कैप्रिकॉर्न वालों का जो फोर्थ हाउस है, हाँ उससे पहले एक चीज और देखो, यहाँ पर जो पाइसेस है ना, यहाँ पर उच्च का कौन होता है, वीनस। नीच का कौन होता है, मर्करी। मर्करी नीच के हो जाते हैं पाइसेस में आके। तो मैंने बोला जो लॉसेस हो सकता है कम्युनिकेशन, आपकी खुद की बोली हुई बात ही आपके ऊपर पलटवार कर सकते हैं। आपने किसी को बहुत ट्रस्ट किया, ट्रस्ट करके कुछ बोला, अपने नेबर्स को कुछ ट्रस्ट करके बोला, और आपको उसकी वजह से क्या हुआ, नुकसान का सामना करना पड़ा। उन्होंने उस चीज को गलत तरीके से ले लिया। वीनस क्योंकि यहाँ पर उच्च के होते हैं, तो देने में लेने में कभी भी आप लोगों के हाथ रुकेंगे नहीं, कभी नहीं करोगे आप देने लेने में किसी को। तो वो यहाँ पर एक एनर्जी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में आता है इनका एरीज साइन। एरीज में जो एग्जॉल्ट कौन होता है, सूर्य एग्जॉल्ट होता है, एंड शनि क्या होता है, नीच के होते हैं। यहाँ पर डेबिलिटेशन साइन है शनि का। फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट्स योर मदर। इनकी मदर कैसी होंगी, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होंगी। उनको आई एम नॉट सेइंग इन अ रॉन्ग वे, बट हाँ वो स्वाभिमानी होंगी, क्योंकि सूर्य वहाँ पर उच्च का होता है। फोर्थ हाउस में मंगल की राशि है, इनिशिएशन की राशि है। जहाँ भी एरीज साइन जाएगा वहां आप इनिशिएट करोगे। कैप्रिकॉर्न वाले, चाहे वो फीमेल्स हो चाहे वो मेल्स हो, अपने घर के डिसीजंस लेने में ये सबसे आगे रहते हैं। उनको ऐसा लगता है दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको ही करना है अपने घर का, चाहे अपने घर का इंटीरियर करना है, या घर खरीदना है, या कोई भी घर में कुछ भी हो रहा है, हर एक चीज की जिम्मेदारी लेना, अपनी जिम्मेदारी समझना, इनिशिएटिव लेना, दैट इज देयर ड्यूटी। इनकी आदत होती है वो, ये खुद ही हर एक चीज को करना अपने हाथों से पसंद करते हैं। इनका घर अच्छा भी होता है, सूर्य उच्च के होते हैं, तो बड़े बड़े लोगों का, अच्छे लोगों का इनके घर में आना जाना। हो सकता है सरकारी लोग जो पॉलिटिक्स में हो या फिर गवर्नमेंट जॉब में हो, उन लोगों का भी इनके घर में आना जाना लगा रहेगा। उस तरीके की भी एनर्जीज यहाँ देखने को मिलती हैं। बट यहाँ कौन होता है, शनि नीच के होते हैं।
तो इनके घर में आप ये देखोगे कि शनि नीच के है, तो घर में रह करके ये लोग वैसे कर्मठ होंगे, वर्क प्लेस पर ये लोग बहुत अच्छी अपनी बोलते हैं ना एक अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले सकते हैं। लेकिन घर के कामों का जहाँ नंबर आया, क्लीनिंग करना है, डस्टिंग करना है, इन सब चीज़ों में सबसे पीछे रहता है, बिकॉज शनि क्लीनलीनेस दिखाता है। घर साफ होगा, सुंदर होगा, लेकिन ये किसी के थ्रू करवाएंगे, ये हाउस हेल्प रखेंगे, ये खुद के अपने हाथों से अपने घर की सफाई करना कम पसंद करेंगे। और अगर करते भी नहीं भी करते हैं ना, तो मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहाँ पर शनि जो है ना वो नीच के हैं। तो खुद से आप बहुत ज्यादा काम करोगे, झाड़ू पोछा किचन का ये वो, तो वो आप शनि को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, क्योंकि वो नीच के हैं यहाँ पर, क्योंकि एरीज साइन है। लेकिन अगर आप वही काम किसी से करा रहे हो, तो आप अपने सन को स्ट्रेंथ दे रहे हो, आप उसको और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। बट इस चीज का आपको बहुत ख्याल रखना है कि आप अपने किसी भी हाउस हेल्प के साथ बदतमीजी ना करें, आप किसी को आप शब्द ना बोलें, उनको उतना ही रिस्पेक्ट दें जितना रिस्पेक्ट आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो। तो आप अपने सन को बहुत मजबूत करोगे, घर में आपका नेम फेम हर एक चीज उससे बढ़ेगी। और एक चीज है, आपके घर की बात, क्योंकि यहाँ शनि नीच है, आप एक छोटी सी भी बात बोलोगे ना अपने हाउस हेल्प को, वो बहुत जल्दी जा करके बाहर फैल जाएगी। चाहे आप अच्छी बोल रहे हो, खराब बोल रहे हो, तो मेक श्योर आप जो भी बोलो, जो भी करो अपने घर में, आपको अपनी हाउस हेल्प से बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वही इमेज आपकी वो लोग बाहर जाके पोर्ट्रे करेंगे। दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस चार्ट। आफ्टर दैट वी कम ऑन फिफ्थ हाउस। देखो फिफ्थ हाउस ना हमारी प्रोजेनी का होता है, यहाँ चंद्रमा उच्च के होते हैं। फर्स्ट हाउस, सॉरी फिफ्थ हाउस आपके फर्स्ट चाइल्ड का है, आपकी खुद की क्रिएटिविटी का, आपके इंटेलिजेंस का। ये लोग बहुत क्रिएटिव होंगे, इन लोगों के पास कोई ना कोई एक कला होगी। मून रिप्रेजेंट्स स्किल, आपके पास कुछ ना कुछ एक ऐसी स्किल होगी जो आप पास्ट लाइफ से लेके आए हो। हालांकि केतु भी बताएंगे आपको कि आप कहाँ से लेके आए हो। जैसे मैंने बताया किसी का थर्ड हाउस में केतु है, तो दे माइट हैव टेकन समथिंग विच इज रिलेटेड टू हैंड स्किल, उनके हाथों में कोई कला होगी। लेकिन यहाँ पर भी मून उच्च के हैं, मून शोज स्किल, यहाँ दिख रहा है कि यहाँ क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस होगा ही होगा। आपका बड़ा बच्चा सुंदर भी होगा। अब यहाँ पर क्या है, सेकेंड हाउस जो कालपुरुष कुंडली का है वो आया है, तो उससे क्या हो जाता है, आपकी आपके जो चाइल्ड है ना, वो फर्स्ट चाइल्ड, वो बहुत ज्यादा रिच होने की संभावनाएं हैं। कैप्रिकॉर्न के बच्चे मोस्टली रिच होते ही हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर इस साइन में ये जो है, ये आपके सेकंड हाउस का जो साइन है, आपका जो सेकंड चाइल्ड होगा वो इमोशनल होगा ही होगा। फर्स्ट चाइल्ड बहुत अट्रैक्टिव होगा, देखने में ना एकदम प्यारा सा, लोग उसको उससे बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वो बोलने में भी होशियार। सेकंड हाउस आपकी स्पीच है, आपकी भाषा है, तो चटर पटर बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला, सॉफ्ट स्पोकन उस तरीके का होगा। तो ये एनर्जी है फिफ्थ हाउस की। अब फिफ्थ हाउस इसके अलावा आपका किस चीज़ का होता है, स्टॉक मार्केट का। तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू पुट मनी इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि आपका माइंड स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा बहुत चंचल है, फटाफट फटाफट अपने बदलता है ना, एक राशि से दूसरी राशि में सवा दो दिन में मूव कर जाते हैं। तो यहाँ चंद्रमा उच्च के होता है, तो आप बहुत ज्यादा टाइम तक उस पैसे को होल्ड नहीं कर पाओगे। तो स्टॉक मार्केट इज नॉट वेरी गुड फॉर यू। अगर आप स्टॉक मार्केट में लगाते भी हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए लगा करके आपको लगाना है, तो आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हो। बट उसके लिए यू हैव टू सी द पोजिशन ऑफ 8th हाउस, 11th हाउस, योर सेकेंड हाउस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ मच यू आर गेनिंग, एंड द लॉर्ड ऑफ फिफ्थ हाउस, इतना आपको ध्यान रखना है। बट मैं एक बेसिक एनर्जी बता रही हूँ कि किस तरीके की चीज़ें यहाँ से हो सकती हैं। एजुकेशन भी आपकी अच्छी ही होगी, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड हाउस, परिवार के लोग आपको एजुकेशन में सपोर्ट करेंगे, आपका कुटुंब का सपोर्ट मिलेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, उस तरीके की आपको कॉन्स्टेंटली अपने ग्रेजुएशन के टाइम तक सपोर्ट मिलता रहेगा। आफ्टर दैट कम्स द सिक्स्थ हाउस। देखो सिक्स्थ हाउस किस चीज़ का है, सिक्स्थ हाउस है आपके रोग, ऋण और शत्रु का। अब कैप्रिकॉर्न वालों के लिए वहां आकर के कौन बैठा है, उनका थर्ड हाउस का जो कालपुरुष कुंडली का थर्ड हाउस है, उसका लॉर्ड आकर के बैठा है, जो आपके हाथ है,
डॉक्यूमेंटेशन है। जैसे इस चार्ट की वैसे भी एनर्जी है, लॉसेस का साइन यहाँ बैठा हुआ है। देखो यहाँ पर तो कोई उच्च का और नीच का नहीं होता है जेमिनी में, ठीक है। तो लेकिन यहाँ जो थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस में क्या है, यहाँ पाइसेस साइन बैठा है। पाइसेस साइन शोज लॉसेस। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो, एंड द सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ लीगल लिटिगेशन। और वहाँ थर्ड हाउस ऑटोमेटिकली जो काल पुरुष का है वो आके बैठा है। तो हो सकता है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कुछ इन लोगों की लाइफ में लीगल लिटिगेशंस हों। बट यहाँ 3 नंबर आपके हैंड्स, आपकी जो शोल्डर है, ये जो हैंड्स है इनको भी रिप्रेजेंट करता है, उसकी भी कोई स्किल रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आप किसी एक ऐसे जॉब में हो, क्योंकि सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ सर्विस। आप किसी ऐसे जॉब में हो जो बोलते हैं ना, जो आपके हाथों का जॉब हो। आप कुछ ऐसे ऐसे कर, मतलब इस तरीके के किसी जॉब में हो जो स्किल बेस्ड हो, या फिर जिसमें कम्युनिकेशन का रोल बहुत ज़्यादा हो। आप उस कहते हैं ना, उस जॉब को करोगे जहाँ डेली आपको आपके कम्युनिकेशन से ही चीज़ें होती हैं, आप पैसा ही बोल करके कमाते हो। जैसे टीचर्स हो गए, काउंसलर्स हो गए, उस तरीके की भी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द फोर्थ हाउस, चंद्र। यहाँ पर कौन उसका होता है, जुपिटर, उच्च के होते हैं, ठीक है। और नीच के कौन होते हैं, मंगल, मार्स नीच के होते हैं। तो यहाँ ये हो सकता है कि ये सेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ योर स्पाउस। आपके स्पाउस का हाउस है। आपके स्पाउस के पास ज्ञान तो बहुत ज्यादा हो, लेकिन ये हो सकता है कि आप उसको, वो उसको एग्जीक्यूट ना करते हो। ये हाउस हमारे बिजनेस का भी है। हो सकता है मकर राशि वाले सोचें कि नहीं यार मुझे जॉब नहीं करना। जॉब क्यों नहीं करना है, बिकॉज फिफ्थ हाउस एंड सेवेंथ सॉरी 10th हाउस, इसके लॉर्ड कौन है, वीनस। वीनस इज योग कारक, वीनस गिव्स यू लग्जरी। तो हो सकता है लग्जरी आपको इतनी ज्यादा चाहिए, आपको जॉब में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, आप ना करो काम, बिकॉज यहाँ पे मंगल उच्च के है ना, आपकी पटेगी ही नहीं जॉब में ना। बोल करके आप किसी को सुना दोगे, बोल दोगे, क्योंकि अग्रेशन है आपके अंदर, आप नहीं सह सकते हो बहुत ज्यादा दिन। हो सकता है आप ट्राई करो कि आपको बिजनेस अपना सेटल कर लो। तो उस बिजनेस को सेटल करोगे तो ज्ञान तो है, आपको लगेगा कि हाँ आई हैव नॉलेज, मैं ये भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये भी कर सकता हूँ। लेकिन एग्जीक्यूशन में आप लोगों को हमेशा प्रॉब्लम आएगी, वो यहाँ दिख रहा है। दूसरा क्या है, जब जुपिटर यहाँ पर 4 नंबर क्या है, चंद्रमा का साइन है, सॉफ्टनेस का साइन है। योर पार्टनर वुड बी लिटिल सॉफ्ट, सॉफ्ट स्पोकन होंगे, थोड़े इमोशनल होंगे। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद योर पार्टनर, क्योंकि आप कैसे हो, ये अर्थ एलिमेंट है, ठीक है, और ये वाटर एलिमेंट है। आप प्रैक्टिकल हो और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो आपको अपने पार्टनर के साथ थोड़ी सी एक बैलेंस बना करके चलना होगा। ये आपके सेवेंथ हाउस की एनर्जी है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एट्थ हाउस, एट्थ हाउस यहाँ पर देखो सिंह राशि है। सिंह राशि में भी कोई प्लैनेट उच्च का और नीच का नहीं होता, लेकिन आपके प्रोजेनी का, मतलब काल पुरुष कुंडली का फिफ्थ हाउस उठ करके यहाँ आ गया है। तो हो सकता है कि यू माइट हैव ग्रेट विजडम ऑफ ऑकल्ट मिस्ट्रीज, किसी चीज को रिसर्च करने की। योर चाइल्ड में भी इनटू इट, क्योंकि एट्थ हाउस आपका ऑकल्ट का है, आपका मिस्ट्रीज का है, किसी एक ऐसी जॉब का है जो आप सीक्रेटिवली कुछ ऐसा कुछ काम कर रहे हो, कुछ सीक्रेट जॉब में हो, जैसे रॉ एजेंट हो या फिर अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए, उस तरीके का भी अगर ये अफ्लिक्शन में, तो गलत काम भी हो सकता है। एट्थ हाउस हमेशा सीक्रेसी दिखाता है। कोई आप एक सीक्रेट प्लान चल रहा है, वो चीज़ दिखा रहा है। योर चाइल्ड माइट बी सीक्रेटिव, उसने कुछ ऐसा किया हो जो उसने ना बताया, फर्स्ट चाइल्ड कुड बी, बिकॉज ये फिफ्थ हाउस यहाँ पर उठ करके आया है, सूर्य। लेकिन मकर राशि वालों के, मकर लग्न के लोगों के लिए ये जो प्लेसमेंट है ना सन का, इट इज वेरी गुड। आई डोंट नो आप लोगों के चार्ट में सूर्य का प्लेसमेंट किधर है, बट अगर सूर्य की राशि भी यहाँ पर आई है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, बिकॉज ये जो हाउस है ना, ये टोटली डार्क है, ये अंधकार का घर है, यहाँ पे एकदम अंधेरा है। बिकॉज ये अगर आपका माउथ है तो दिस इज अ रेक्टम पार्ट ऑफ योर बॉडी, जहाँ पूरा डार्क है। तो यहाँ पर जब सन की राशि आ जाती है तो ऑटोमेटिकली यहाँ ऐसा होता है कि इन लोगों को ऑकल्ट का, जो चीज़ें नेकेड आइज से हमको नहीं दिखती हैं, इनको उन चीज़ों का आभास होना या फील होना या फिर इंट्यूशंस हाई होना, उस तरीके की चीज़ें ऑलरेडी होती हैं। क्योंकि फिफ्थ हाउस में भी इनके कौन है, इनकी चंद्रमा जिस राशि में उच्च का होता है, टॉरस है।
तो यहाँ वो इंटेलिजेंस आपकी क्रिएटिविटी का है। तो यहाँ ये चीज़ देखने को मिलती है कि इन लोगों के अंदर इस तरीके का एक सेंस होगा। ये लोग बहुत अच्छे रिसर्चर भी हो सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें ढूंढ के लेके आ सकते हैं जो नॉर्मल लोग ढूंढ नहीं सकते। बहुत डीप रिसर्च कर सकते हैं, बहुत डीपली एनालाइज कर सकते हैं किसी चीज़ को। दूसरा ये भी हो सकता है इनके बच्चे किसी फाइनेंस सेक्टर में, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हो, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ काम करते हो। बैंकिंग तो नहीं बोलूँगी, बैंकिंग हो सकता है बैंकिंग भी, बिकॉज सेकंड हाउस इज बैंकिंग। और यहाँ पर वैसे भी बैंकिंग का साइन इनके फर्स्ट चाइल्ड के उसमें आया है, ऊपर से फर्स्ट चाइल्ड वाला यहाँ गया है। तो हो सकता है फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सारी चीज़ों में। दूसरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जहाँ पोर्टफोलियोज वगैरह मेंटेन किए जाते हैं, उसमें भी इनके बच्चे हो सकते हैं। आई हैड सीन मेनी चार्ट विच इज़ एग्जैक्टली फिटिंग ऑन दिस, मतलब हो रहा है कैप्रिकॉर्न वालों के, उनके बच्चे उसी फील्ड में हैं। अब हम बात करते हैं इनके नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस में देखो यहाँ पर ना मरकरी होते हैं उच्च के, और जो वीनस है वो हो जाते हैं नीच के। छठवां जो घर है काल पुरुष कुंडली का, वो इनके नाइन्थ हाउस में आ गया। नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ योर फादर, नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ रिलीजन। हो सकता है इनको लाइफ में कुछ ऐसा हो कि इनके फादर की प्रॉपर्टी का या मतलब कुछ ऐसा लिटिगेशन हो जो इनको बाद में हैंडल करना पड़ रहा है। फादर चले गए लेकिन वो प्रॉपर्टी लिटिगेशंस चल रहे हैं, क्योंकि इनका ये जो सिक्स हाउस है ना, ये जो कालपुरुष कुंडली का होता है, जो लीगल लिटिगेशन का हाउस होता है, रोग ऋण शत्रु का हाउस होता है, वो यहाँ उठ करके आ गया है। हो सकता है फादर को कोई प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो, या कॉन्स्टेंटली बीमार रहते हों, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि फादर खुद से किसी लीगल लिटिगेशन में फंसे हुए हो सकते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पर मरकरी उच्च का है, फादर की वाणी अच्छी होगी, हर किसी से अच्छे से बोलना, बात करना, उस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा यहाँ पर वीनस नीच का है, तो फादर को लग्जरी का हो सकता है शौक बहुत कम हो, उनको कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है ठीक है, वो उनके लिए बातें करना, सबसे मिलना जुलना, वो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। ये हमारे रिलीजन का हाउस है। जिस इंसान का कैप्रिकॉर्न असेंडेंट जो इंसान है, वो इंसान हो सकता है धर्म की बातें बहुत ज़्यादा डेली लेवल, मतलब डेली बेसिस पर, क्योंकि ये जॉब का भी हाउस है ना, आपके डेली सर्विसेज का हाउस है, डेली रूटीन का हाउस है। हो सकता है डेली रूटीन में बात करना कैसे, धर्म की बातें करना, ठीक है, लग्जरी को, या फिर अपने ना एक कहते हैं ना मटेरियलिस्टिक लाइफ को थोड़ा सा कम करके और अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना, वो चीज़ हो सकती है। और एक हाँ, फिफ्थ हाउस आपका कालपुरुष कुंडली का मंत्र शक्ति भी है, जो यहाँ आकर के एट्थ हाउस में बैठा हुआ है। तो हो सकता है कैप्रिकॉर्न वाले मंत्र चैंटिंग करने में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हो। अगर ये लोग मंत्र चैंट करेंगे तो दे कैन गेट समथिंग विच नो वन हैज़। हो सकता है ऐसे अचानक से कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए, या कोई मंत्र इनका सिद्ध हो जाए, या इनको कोई एक ऐसी एनर्जीज के साथ या एनकाउंटर कर जाए विच आर वेरी हेल्पफुल और बहुत अलग हो, और इनको वो एक्सपीरियंस हो। अब डिपेंड करता है कि प्लैनेट्स इनके किस किस नक्षत्र में, जैसे अगर कोई उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ा है तो उसको ये चीज़ें होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अश्लेषा का है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एट्थ हाउस से कनेक्शन है, एट्थ हाउस लॉर्ड या कोई प्लैनेट अश्लेषा में वो बैठा है, तो फिर डिपेंड करता है। मघा में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन कि अगर आपका कुछ इस तरीके का कोई नक्षत्र में प्लैनेट बैठ जाता है तो ये चीज़ें होंगी ही होंगी। इन लोगों को मंत्रों में इंटरेस्ट होगा ही होगा। तो इस तरीके से हम नाइन्थ हाउस तक की एनर्जी हमने समझी। अब हम बात करते हैं इनकी लिब्रा साइन की। लिब्रा में उच्च का कौन होता है, शनि, और नीच के कौन होते हैं, हमारे सूर्य। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि इन लोगों के अंदर ईगो होगी। यहाँ पर देखो सन इनके उच्च के फोर्थ हाउस में, तो इनको ना वर्क फ्रॉम होम करना अच्छा लगेगा। इनको यहाँ पर मैंने बोला था ना झगड़ा हो सकता है, इनको जॉब में इनकी जल्दी से नहीं बनेगी। रीजन क्या है, क्योंकि मंगल उच्च का होता है इनका इसमें कैप्रिकॉर्न में, तो इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ सकती है किसी भी बात पर। जॉब में बहुत मुश्किल है। सूर्य यहाँ पर नीच के हो रहे हैं, ये अपने डिग्निटी से नीचे जॉब करके ही विल नेवर एवर गेट सेटिस्फेक्शन। रीजन क्या है,
शनि यहाँ पर उच्च के हैं, ये बहुत ज्यादा काम करेंगे, लेकिन इनके काम को अगर एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा, इनकी काबिलियत, इनकी कैलिबर के हिसाब से इनको काम ही नहीं मिलता, और ये होगा ही होगा कैप्रिकॉर्न वालों के साथ। इनके पास जितना कौशल है, जितना कैलिबर है, उसके हिसाब से, उनकी प्रतिभा के हिसाब से इनको काम कभी नहीं मिलेगा। अगर ये करेंगे भी, जी जान लगा के करेंगे, कभी इनको एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा। इनको कभी भी वो नेम, वो फेम, वो डिग्निटी, वो कभी भी वर्क प्लेस पर ये कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि सन यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। अब डिपेंड करता है नवांशा में किस तरीके का प्लेसमेंट है, सूर्य का प्लेसमेंट क्या है, वो करेंगे, लेकिन वो मतलब चेंज कर देगा पोजीशन। लेकिन ये एक बेसिक एनर्जी है, मैक्सिमम आप देखोगे ये प्रॉब्लम कैप्रिकॉर्न वाले फेस करते ही करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द 11th हाउस। 11th हाउस, देखो ये जो हमारा 1, 4, 7, 10, ये मूवेबल साइंस होते हैं। मूवेबल साइंस के लिए 11th हाउस इज अ बाधक। तो यहाँ पर गेन्स हाउस है, बाधकेश बन जाते हैं। इसके लॉर्ड कौन है? मंगल। ये हाउस किसका है? हमारा फ्रेंड्स का, ठीक है। और यहाँ पर राशि कौन सी बैठी है? काल पुरुष कुंडली का जो 8वां घर है वो जाकर के बैठा है। तो ये भी हो सकता है इनके जो फ्रेंड्स हों वो ऑकल्ट में हो, इनके फ्रेंड्स बहुत सीक्रेटिव हों, इनके फ्रेंड्स ही इनके लिए मुसीबत का कारण बनेंगे। क्योंकि 11th हाउस इज अ बाधकेश। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर इन योर फ्रेंडशिप कि आपको एक बाउंड्री खींचनी ही खींचनी है कैप्रिकॉर्न वालों को, कि हमको कितना अपने बारे में बताना है। क्योंकि देखो जहां भी स्कॉर्पियो साइन आता है, यू हैव टू बी वेरी सीक्रेटिव। वहां आपको सीक्रेटिव रहना है, चीजें छिपानी है। अगर आप अपने दोस्तों को खुल के सब कुछ बता दोगे ना, आपको प्रॉब्लम होनी ही है, आपको परेशानी होगी। जैसे आपने अपने पड़ोसियों को अपना दोस्त समझ लिया, यहाँ पर पाइसेस साइन है, प्रॉब्लम है। आप ऐसे, मरकरी यहाँ पर नीच का है, कुछ ऐसी बात बोल दोगे जो आपके ही अगेंस्ट हो जाएगी, चाहे आपका वो मतलब हो या ना हो। तो यहाँ पर जो स्कॉर्पियो साइन है, और यहाँ पर होता कौन है? यहाँ चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, ठीक है। चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको आपके फ्रेंड्स मैनिपुलेट कर लेंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यू आर गेटिंग मैनिपुलेटेड बाय योर ओन फ्रेंड्स, जिनको आप अपना बहुत अच्छा समझते हो। आप समझ ही नहीं पाओगे, बहुत छुपाव वाला नेचर होगा। सेम थिंग मे हैपन विद योर एल्डर सिबलिंग। आपके एल्डर सिबलिंग हो सकता है किसी इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हो, किसी रिसर्च फील्ड में हो, ऑकल्टिस्ट हो, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है आपके एल्डर सिबलिंग विल बी लाइक योर फ्रेंड। अब एक, जिस क्योंकि फ्रेंड्स का हाउस है उस तरीके का है। अब यहाँ पर क्या, ये गेन्स का भी हाउस है। तो कैप्रिकॉर्न वालों को गेन्स किस चीज से मिलेंगे? जब 8th हाउस से रिलेटेड आप एक्टिविटीज करोगे तो आपको गेन्स मिलेंगे। जैसे आप ऑकल्ट में हो, आप किसी इंश्योरेंस सेक्टर में हो, आप किसी ऐसे सेक्टर में हो, टैक्सेस में हो, जो थर्ड पार्टी वाली जो एक इनकम होती है कि इसका काम करा है, उसका काम करा है, दिस इज माय कमीशन, दैट आल्सो डिनोट्स 8th हाउस। तो 8th हाउस को आप यहाँ पर गया है गेन्स में, तो यू कैन गेट गेन्स थ्रू दैट। हो सकता है कि 8th हाउस से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उससे ही आपको लाइफ में गेन्स हो। लेकिन ये कभी मत सोचना कि ये मंगल है, मंगल की राशि है तो मुझे प्रॉपर्टी से गेन हो जाएंगे। प्रॉपर्टी से गेन्स आपको नहीं होंगे। कैप्रिकॉर्न वालों को प्रॉपर्टी में गेन कभी भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मंगल उनके बाधकेश है। इसीलिए, क्योंकि अब आप ये तो सोचोगे कि भाई प्रॉपर्टी का साइन भी यहाँ है तो मंगल की राशि आपको गेन्स होंगे, नहीं होंगे। क्योंकि आप कारक देखो, मंगल भूमि के कारक है, भौमपुत्र कहा गया है ना, तो भूमि के कारक है। भूमि में आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होने देंगे। बाधकेश है, कुछ ना कुछ बाधाएं आ ही जाएंगी। इधर की उधर की सारी प्रॉपर्टीज बढ़ गई, जिस बिल्डिंग में आपने घर लिया या इन्वेस्ट किया वहां का ही नहीं बढ़ा। ऐसा होगा आपके साथ। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा, अब हम बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस में कौन का है? भाग्य भाव। तो आप ये बोल सकते हो पिता भी, पिता का भी हाउस है 9th हाउस, कालपुरुष कुंडली का। रिलीजन है वो भी 12th में गया है। तो यहाँ पर क्या क्या आप प्रिडिक्शंस निकाल सकते हो? देखो, ये जो 9 नंबर है ना, ये धनु राशि है, गुरु का मूल त्रिकोण साइन है। ये इंसान धार्मिक, और ये 12th हाउस है, ये आपका धार्मिक स्थलों पर आप मतलब ये जो विजिट करते हो ना, वो भी है। आपके पिलग्रिमेजेस, जो तीर्थ स्थान है, वो भी आपका 9th हाउस है। तो ये यहाँ पर गया है, ठीक है, 12th में। आप हो सकता है दूर जगह पर जाकर के, मतलब बोलते हैं ना, एक अपनी सीमा से बाहर जाकर के ये
ट्वेल्थ हाउस फॉरेन लैंड भी क्योंकि दिखाता है, तो फॉरेन लैंड में या तो जाओ और वहां पर आप इसका प्रचार प्रसार करो, या फिर आप अपनी जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट से दूर जाकर के मंदिरों में विजिट करना आपको अच्छा लगता है, आपको मंदिरों के प्लेस पर मंदिरों में डोनेशन करना अच्छा लगता है, आप हो सकता है वहां जाके आप डोनेशन करो। आप ट्वेल्थ हाउस है, ट्वेल्थ हाउस टू गिव थिंग्स, आप लोगों को ज्ञान दे सकते हो, आप लोगों को, आप अपने रिलीजन का प्रचार कर सकते हो, आप अपने अपने धर्म के बारे में लोगों को बता सकते हो, जो आपको ज्ञान है। नाइन्थ हाउस इज योर एजुकेशन ऑल्सो, हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन ट्वेल्थ हाउस में उठ करके गया है। हो सकता है कैप्रिकॉन वाले काफ़ी लोग हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड गए हों, वहाँ जाकर के उन्होंने स्टडी की हो, या फिर अपनी स्टेट का छोड़ करके वो दूसरी स्टेट में जाकर के उन्होंने किया हो। तो जैसे मैंने देखा था एक चार्ट, उसमें उन्होंने वो उनकी वो एक फीमेल का चार्ट था, शादी हो गई सब कुछ हो गया, एंड शी हैज आफ्टर मैरिज शी हैज शिफ्टेड टू अनदर स्टेट एंड शी हैड डन हर हायर स्टडीज, मतलब उनका जो मास्टर्स था शी हैड डन देयर इन हर यू नो इन हर ससुराल, जो भी उनका जो जहाँ पर उनकी शादी हुई थी वहाँ उन्होंने किया था, तो वो भी कैप्रिकॉन असेंडेंट थी। तो ये चीज़ आपको कैप्रिकॉन वालों में देखने को मिलेगी। अगर कैप्रिकॉन चार्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो कि आप लोगों को और किस किस टॉपिक पर चाहिए कि मैं वीडियोस बनाऊं। और वापस से मैं एक बार रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि जो लोग बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री, तो प्लीज़ नीचे दिए हुए लिंक में अपने आप को ज्वाइन करा लो व्हाट्सएप ग्रुप में, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दीज क्लासेस फ्रॉम 20th of March।